आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चीते लाके और पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने दिखाते हैं कि हम चीते लेके आए। ये जो देश है गऊ को अपनी माता मानता है। आज सड़कों पे गऊ कट रही हैं, घर घर में वो बने हुए हैं स्लॉटर हाउस। यूपी में आप जाके देख सकते हो। क्या सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए अभी चीते की बजाय गाय को भी थोड़ा सा ध्यान दे लें? गाय तो सड़क पे मर रही है, गाय की वजह से लोग मर रहे हैं। गाय के लिए 2 टाइम का खाना नहीं दे पा रही सरकार। चीते पालने का शौक अच्छी बात है, देश के लिए कुछ कर लेके आए तो गाय के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना सरकार को। गाय को, राम मंदिर, ये चीज़ें मुद्दे उठा के लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, बिजली पानी नहीं दे पा रही, स्वास्थ्य नहीं दे पा रही, शिक्षा नहीं दे पा रही। स्कूल कॉलेज हैं वो ठप पड़े हैं। आप देखो हरियाणा का किसी गांव में जाओ, स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल बंद कर रहे हैं। बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया सरकार ने कि रोजगार नहीं देना पड़ेगा, स्कूल बंद कर दो, तो बच्चे पैदा करने बंद कर दो। ये बैन लगा दो देश में कि वे बच्चे भी पैदा ना करें। सर चीन की तरह एक बार हो जाना चाहिए। यहाँ भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ये भी लगा दें, सबकी नसबंदी करा दें ठाके। जब सरकार बेसिक सुविधाएं नहीं देने में सक्षम है तो फिर या तो सरकार उनको छोड़ देनी चाहिए या हमें देश छोड़ देना चाहिए। इनमें से एक काम तो या जनता फैसला लेगी या सरकार फैसला ले ले। सरकार सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचती रहती है। यही देश में हो रहा है, यही प्रदेश में हो रहा है। कितने इन्होंने नौकरियां निकाली, उनको रद्द कर देते हैं, बच्चे फार्म भरते, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती है सरकार, बाद में लोग धक्के खाते फिरते हैं। कोई रिजल्ट निकालते नहीं, निकाल दिया तो उस पर केस करवा देते हैं खुद ही, ताकि लोगों को रोजगार न देना पड़े। इसी प्रकार अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें, पिछले 1.5-2 साल से सरकार चुनाव लटकाती आ रही है। आरक्षण का मुद्दा था, उस पर सरकार ने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया। पहले भी 8% दे रहे थे BCA को, आज भी 8% दिया, फिर 1.5-2 साल लटकाया किस लिए? अब BCB को वंचित कर दिया इस चीज़ से, ताकि दोनों भाई लड़ पड़े और भी वाले, और चुनाव ना कराना पड़े। और इन्हीं की वजह से लोग कोर्ट में चले गए कि अब इन्हें बना आ गया, भाई सरकार वो कैसे चुनाव कराएगी, लोग कोर्ट में चले गए। तो सरकार जो कोई भी काम नहीं करना चाह रही, केवल और केवल जात पात की राजनीति कर रही है भाई बीजेपी, और लोगों को भड़का रही है, आपस में उलझा रही है, ताकि लोग कोई बात ना पूछ लें सरकार से। जो पूछ ले वो देशद्रोही, और जो देशद्रोही सरकार में बीजेपी में शामिल हो जाए वो तो दूध का धुला हो जाता है। मतलब कोई सिस्टम किसी प्रकार का यहाँ है नहीं। अब गाय को लेके आप सड़कों पे देखो कितना बुरा हाल है। एक संत महात्मा भी गोपाल दास जी गाय को लेके अनशन कर चुके। एक मुरलाना गांव से पूर्व सरपंच रणधीर लठवाल जी, वो गाय के लिए इतना कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी ज्ञापन भी दे चुकी है। अपना जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनको भी ज्ञापन दिया जा चुका है। मतलब कोई समाधान हो ही नहीं रहा। गौशाला खोल दी सरकार ने, कुछ अपने लोग भी मिलजुल के चला रहे हैं संगठन, उसके बावजूद भी गाय सड़कों पे इतनी ज़्यादा है जितनी गौशालाओं के अंदर नहीं है। ये इससे बड़ी हमारी मतलब क्या हो सकती है दुर्गति। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि भी इस पे अंकुश लगाया जाए। जो गोवंश है उनके लिए व्यापक जगह बनाई जाए। करोड़ों की जमीन सरकार ने लेके खरीद के छोड़ रखी है। गाय के लिए कोई अच्छा वो बना दे, उसमें पेड़ पौधे लगाए, अच्छी गौशालाएं बनाए, उनको वो राशन दे, दोनों टाइम का चारा। अगर गाय को नहीं मिलेगा तो सड़कों पे जाएंगी, कागज खा के प्लास्टिक खा के अपना पेट भर रही है गाय। एक और मुद्दा प्रदेश में इस समय उठ रहा है, पेंशन का। काफी लोग परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन मुख्यमंत्री जी ने 2,500 रुपये हुई तो एक वो उसको वृद्धा को दे दी अपने जेब से कि भी सबकी पेंशन होगी। अरे पेंशन जो था एक मान सम्मान का एक वो दिया था,
जब भी ये शुरू हुई थी चौधरी देवीलाल ने या जिसने भी शुरू की थी, एक सम्मान का प्रतीक था ये कि भाई चलो बुजुर्ग का सम्मान हो जाए, वो छोटे छोटे उसके जो खर्च हैं उसके लिए उसको भटकना ना पड़े। सरकार ने तो इतने कानून लगा दिए, इतने उस पर वो लगा दिए कि पेंशन बंद करने का एक तरीका है, वो सीधे बंद करेंगे तो लोग सड़कों पे आएंगे। सबसे पहले उसने वो नब्ज पकड़ी सरकार ने कि जो बुजुर्ग आदमी वो संघर्ष नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी पेंशन बंद कर दी। ये नहीं बोलेगा। ये समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो सरकार से दुखी नहीं है? बच्चे परेशान, उनको शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा आम आदमी को, जो बुजुर्ग है, बीमार आदमी है, गरीब है, उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही। आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, बाहर की पर्ची बनती है, इतनी लंबी पर्ची बनाते हैं। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। सरकार कहती है हम सारी दवाइयाँ अंदर दे रहे हैं, सारी की सारी दवाई बाहर से खरीदी जाती है। आप गेट पे खड़े हो गए, 10 पेशेंट की पर्ची देख लो, कितने कितने की दवाई लिखी जाती है। सब कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। जो मुद्दा पेंशन का उठा रहे हो, सरकार यही तो कर रही है ना कि भी धीरे धीरे हर चीज को खत्म करना है। सरकार जो सुविधाएं दी, जिसने भी शुरू की चीजें, संविधान में एक चीज आ गई तो सरकार उससे क्यों खिलवाड़ कर रही है? ज्यादा नहीं दे पाते तो जो बन रहे उनको तो बनाओ। ये तो जानबूझ के काट रहे हैं, तरीके निकाल के किसी का इसके इनकम टैक्स का वो दिखा के, किसी के रिटर्न दिखा के पेंशन काटनी है इन्हें कुल मिला के। सब्सिडी सिलेंडर पे खत्म कर दी, 400 से 1400 पे सिलेंडर चला गया, पेट्रोल 100 पे चला गया, और चीजें यूरिया पे सब्सिडी खत्म कर दी। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सब्सिडी धीरे धीरे समाज की जेब में कुल मिला के जनता की जेब पे डाका है सरकार का। सरकार का अपनी तरफ से कोई सुविधा नहीं देना चाह रही। टोल टैक्स बढ़ा दिया। जो इनके मित्र है ना, प्यारे मित्र, जो धनाढ़ परिवार हैं इस देश के, जो 4-5 परिवार, अंबानी, अडानी, जो भी वो ग्रुप है, उनकी सेवा के लिए लगी हुई है सरकार। सरकार को आम जनता की कोई सेवा नहीं करनी। इसलिए पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? पार्टी, हम घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, गांव गांव जाके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी और जो राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग नागंटा जी, वो भी हर विधानसभा में जाके लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं। हमारे वर्करों की गोहाना में भी 21 तारीख को मीटिंग रखी गई है, जिसकी चर्चा गुप्ता जी खुद बताएंगे भाई इसमें हमारा क्या उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना हमारा उद्देश्य है ही, और आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी जो है इसके पंचायत के जो चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां, लेकिन सरकार पीछे कदम रख रही है। ये अभी जो पार्टी है हरियाणा के अंदर पूरी तरह से सुचारू रूप से एक संगठनात्मक और अनुशासनात्मक रूप से चल रही है। अभी मीटिंग का एजेंडा और स्थान फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही एजेंडा और स्थान फाइनल हो जाएगा हम आपको बता देंगे। मैं 2-3 मुद्दे जो लोकल हैं उन पे बात करना चाहूँगा। अभी यहाँ पर 2 बड़े गांव हैं जी, बरोदा हमारे हल्के में और आहुलाना। वहाँ क्या हुआ है, वहाँ सरकार ने 4 महीने के इकट्ठे बिल भेज दिए। 4 महीने की इकट्ठी यूनिट होने के पश्चात जो आपको यूनिट वाइज रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, वो छूट ने मिलकर जो सबसे ऊंची दर है उससे पर यूनिट के हिसाब से एक सामान्य घर जिसके अंदर शायद कोई नौकरी पे भी ना हो और एक पंखे के अलावा दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी ना हो, उसका 10,000, 8,000, 12,000 पे बिल आया। और ग्रामीण रोड पर आए, जाम लगाया गया, प्रशासन से गुहार की गई, दोनों गांव में लगाया गया। तो धीरे धीरे जन आक्रोश हो रहा है। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। ना कोई स्टेप लिया गया, ना ही कोई ऊपर से ये आया कि भाई हम इसको कैसे करेक्शन होगा। तो हम सरकार से सीधी सीधी अपील करते हैं, आप पर मंथ बिल दीजिए और उसमें छूट दीजिए। और जो ये 4 महीने की आपने एक प्रकार से इनको मतलब घोटाला कह लो, लूट कह लो, इसको तुरंत एक्शन की ड्यूटी लगाई जाए और उन बिलों के अंदर दोबारा से संशोधन होकर बिल भेजे जाएं। अगर सरकार ये बिल भेजने में नाकाम रहती है तो हम इस मुद्दे को पूरी तरह से आंदोलन के रूप में उठाएंगे और सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे। दूसरा मुद्दा है
दूसरा है स्कूलों का मुद्दा। पहली बात, आदरणीय सीएम साहब जिन्होंने ये नहीं पता कि भी 105 स्कूल इसलिए बंद कर दिए गए कि वहाँ टीचरों की संख्या ज़्यादा हो गई, अध्यापक कम हो गए, तो उन्हें यही नहीं पता कि भाई टीचर और अध्यापक एक शब्द होता है। वो ज्ञान देते हैं किस पे, क्या कहते हैं भाई, पहले क्या होता था, एक टीचर होता था स्कूल के अंदर, वही मैथ पढ़ाता था, वही फिजिक्स पढ़ाता था, वही एसएस पढ़ाता था, वही इंग्लिश पढ़ाता था। तो हम उनसे ये बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पहले क्या था, पहले संसाधन कम थे या थे नहीं थे, अब हमारे पास वेल क्वालिफाइड युवा हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी होल्डर हैं। आप वैकेंसी निकालिए, आप आवेदन निकालिए, आप देखना एक पोस्ट पर कम से कम भी 10-10 हजार अप्लाई आएंगे वेल क्वालिफाइड युवाओं के। तो आप ये बहाना तो ना बनाइए कि भाई एक अध्यापक है मैथ वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, नहीं, आप मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा। हाँ, सरकार की मंशा ये है कि सरकार नहीं चाहती कि बच्चे मैथ पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, ताकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान परोसे हैं इनके ज्ञान पर सवाल ना उठा पाए। अभी हमारा यहाँ गांव अहुलाना, वहाँ क्या किया, वो लड़कियों का स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, गांव के अंदर बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ मैथ और साइंस दोनों पोस्ट रेशनलाइजेशन में गायब कर दी इन्होंने। ग्रामीणों ने गुस्से के रूप में एक हफ्ते का सरकार को अल्टीमेटम दिया था, वो हफ्ता होने वाला है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम सरकार से पुनः ये आवेदन करते हैं कि वहां दोनों पोस्ट बहाल की जाए, मैथ का टीचर भी भेजा जाए, साइंस का भी टीचर भेजा जाए। अगर आप इस प्रकार से स्कूलों को बंद करते रहे, मैथ साइंस के टीचर गायब करते रहे, तो हम सड़क से लेकर और विधानसभा तक ये आंदोलन लड़ेंगे, गाँव वालों के साथ खड़े होंगे।